हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये सीरीज क्लास 11th के लिए होगी और इसमें कंसिडर करने वाले हैं हम लोग एग्जाम्पलर्स के एमसीक्यू चैप्टर स्ट्रेट लाइन के लिए। ऐसी कई सारी सीरीज ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। रिलेशन फंक्शंस ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए और क्लास 12th के लिए भी। आज स्ट्रेट लाइंस के अंदर पहले हम एमसीक्यूज को लेने वाले हैं और रिस्पेक्टिवली हर एक सेशन को हम लोग 10 से 15 मिनट रखते हुए सारे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और केस स्टडीज को कवर करने वाले हैं। और यहां हम बताने वाले हैं कि अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो तो कैसे सॉल्व करना है और शॉर्टकट के थ्रू कैसे सॉल्व करना है। तो आइए जल्दी से सीरीज में, चैप्टर में एंटर करते हैं। ये इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अ लाइन इज कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ -3 फ्रॉम द y एक्सिस एंड द टेंजेंट ऑफ एंगल, यहां थोड़ा स्पेलिंग एरर है, टेंजेंट ऑफ एंगल टू द x एक्सिस इज 3/5 एंड देयरफॉर द इक्वेशन इज वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आप देख रहे हो कि यहां सारी की सारी इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म में दी हुई है। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में दी होती तो हम अप्रोच डिफरेंट रखते, क्योंकि यहां जनरल फॉर्म में दी हुई है तो हम सीधा क्या करने वाले हैं, m की वैल्यू हमें पता है, tan थीटा डायरेक्टली दिया हुआ है 3/5 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, जिससे कि हम कोऑर्डिनेट बना सकते हैं 0, -3 और सिंपली ये वाला 1 पॉइंट फॉर्म लगाकर या स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाकर आंसर तक पहुंचा जा सकता है। ध्यान से देख लीजिए, ऐसा आ जाएगा क्योंकि x1 तो 0 ही है, तो ये हो जाएगा 5y -3x + 15 इज इक्वल टू 0। 5y -3x + 15 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए, एग्जामिनर, तो ऑप्शन ए जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज -1। देखिए यहाँ ये बड़ा स्मार्ट वर्क है, ध्यान से समझिएगा कि इसको कैसे करेंगे हम। एक लाइन अगर इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाती है, यहां जब इक्वल इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है ना, तो ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इक्वल इन टर्म्स ऑफ साइन, इक्वल इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ध्यान से देखो, ये ऑटोमेटिकली एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो अगर ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। और ये जो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 135 डिग्री बनेगा। तो यहां थोड़ा सा ट्रिगो यूज करते हुए ध्यान से देखिए, तो ये स्लोप जो आने वाला है वो -1 आने वाला है। ये आगे से याद रखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं यहां, तो आप डायरेक्टली स्लोप -1 के साथ काम कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को देखें, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू x। तो आप हंस रहे होंगे क्योंकि फंक्शंस में इसे आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फिलहाल यहां पर हम कहेंगे कि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और इस लाइन का, गिवन लाइन का स्लोप क्या है, गिवन लाइन स्लोप इज 1। सो रिक्वायर्ड लाइन स्लोप वुड बी -1 और 1 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं, y -2 इज इक्वल टू -1 x -3। हालांकि मैं इस पे एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, आने वाले क्वेश्चंस में जरूर ऐसा क्वेश्चन होगा, बट ये तो इस तरह से बहुत इजीली हो रहा है। x + y -5 इज इक्वल टू 0, x + y इज इक्वल टू 5 यहां दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। आ गया वो क्वेश्चन जो मैं कह रहा था कि मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं। तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो समझे जरा कि मान ले एक लाइन है ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो कोई भी लाइन अगर इसके पैरेलल होगी उसका इतना नेचर तो सेम ही होगा ना। और मान लो मैं यहां लैम्डा लगा देता हूं तो इतना नेचर तो सेम होगा। तो अगर कोई भी लाइन इसके पैरेलल है तो ऐसा नेचर शो करेगी। सिमिलरली कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो ये bx - ay प्लस कोई और कांस्टेंट ले लेता हूं, मान लो λ1 ले लिया, तो इस तरह का नेचर शो करेगी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास गिवन लाइन क्या है, x + y + 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस वुड बी, ध्यान से देखो, x - y प्लस कोई भी कांस्टेंट लगा दिया, मान लो मैंने k लगा दिया, प्लस k इज इक्वल टू 0।
और लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है, एंड लाइन इज पासिंग थ्रू, यार ये सब प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में, मैं तो समझा रहा हूं इसलिए एक एक चीज मैं अक्सर बताता हूं कि लिख रहा हूं यहां, पासिंग थ्रू 1,2, तो हमने पुट कर दिया जी, x के बदले 1, y के बदले 2, माइनस बीच में k की वैल्यू बता दीजिए क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 1 आ गई, तो इक्वेशन जो आ गई वो आ गई x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वी आर कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, वी आर कॉन्फिडेंट। जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है यहां, x माइनस वाई, इन्होंने यार x जो है ना वो पीछे रखा हुआ है तो कुछ नहीं होता, ये लो y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस एक्स माइनस 1, यानी ऑप्शन बी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन यहां आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट बना लेना यहां पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, द टेंजेंट ऑफ एंगल between the lines whose intercepts on the coordinate axis are a, minus b and b, minus a is, तो हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से tan थीटा की वैल्यू क्या है। तो आप समझ गए ना tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इन्होंने थीटा ना मांगकर tan थीटा मांग लिया है। तो अब ध्यान से देखिए, इंटरसेप्ट दिए हुए हैं। सो यहां पर अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करता हूं, एक पॉइंट पहले वाली लाइन का L1 ले लेता हूं, उसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं a, 0 एंड 0, माइनस b। तो आप इसका स्लोप कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी b अपॉन a, ये आ गया। सो दूसरी लाइन जो है वो कहां से पास कर रही है, वो b, माइनस ए से पास कर रही है, यानी b, 0 एंड 0, माइनस ए। तो यहां इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी b अपॉन ए। तो यहां पर अब एक का स्लोप b बाय ए है और दूसरे का स्लोप a बाय b। अब फॉर्मूला में डालते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन ए माइनस ए बाय बी। तो भैया नीचे तो मुझे लग रहा है ये कैंसिल हो ही गया, लो जी, और यहां एलसीएम ले लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी और इंटू 1/2। तो भैया अगर मैं ये मान के चलता हूं तो, क्योंकि मॉड तो है नहीं, तो देख लेते हैं फिर भी क्या है। ये देखिए ये आना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। वैसे मॉड में होना चाहिए, बट अगर मैं नियरेस्ट ऑप्शन की बात करता हूं तो यहां ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम मॉड नहीं लगाते हैं, वैसे तो एग्जैक्ट आंसर अगर कोई यहां पे डी भी लिख देगा ना कि मॉड में होना चाहिए था तो भी काम चल जाएगा, बट मेरे हिसाब से यहां ऑप्शन सी जो है वो एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ द लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म दी हुई है इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो बताइए कि a, b क्या है। मतलब x अलग ही कॉन्सेप्ट बना लिया है, x इंटरसेप्ट है a, y इंटरसेप्ट है b, तो उससे जो मिला हुआ है कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा। तो बहुत आसान है, दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराते हैं। आइए, पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया हमने, ये आ गया 2 अपॉन a। दूसरे पॉइंट को करा दिया हमने, यहाँ इस तरह से आ गया हमारे पास, ये 1 हो गया है। और सिमिलरली 4 अपॉन a माइनस 5 अपॉन b इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप समझ गए ना, एलिमिनेशन मेथड करने वाले हम। और ये हो जाएगा इस तरह से, 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ऐसा। और अब हम करने वाले हैं इसको सब्ट्रैक्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये कट गया, यानी ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया 5 अपॉन बी माइनस 6 अपॉन बी, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1। तो ये आ गया माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1, यानी बी की वैल्यू आ गई है -1। और जैसे b आ गया है, ध्यान से देखिए, पहली इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, तो यहां ये +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, 2a इज इक्वल टू -2, यानी a की वैल्यू आ जाएगी -1। तो a भी -1 है और b भी -1 है, यानी कोऑर्डिनेट बनेगा -1, -1। और चेक कर लेते हैं जल्दी से, ये हो गया ऑप्शन डी जो कि एक करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ हमने यहां पहला फेज खत्म कर दिया है, एंड नाउ हम दूसरे फेज पे एंटर करेंगे। उसमें भी लगभग वीडियो को ज्यादा बड़ा ना रखते हुए लगभग 10 मिनट से लेके
15-18 मिनट तक का वीडियो हम रखते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी हो और आप पे बर्डन भी ना आए। तो आप लगातार पार्ट 2 का आप इंतजार करिए, जल्दी ही हम इसको पब्लिश करने वाले हैं पार्ट 2 को भी, और आगे भी जितने पार्ट्स होंगे वो सब। थैंक यू वेरी मच। लगातार इस चैनल से बने रहिए, चैनल में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मैथ से रिलेटेड और CUET की जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हम देते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।